हेलो गाइस, वेलकम इन यूर क्लासेज यूट्यूब चैनल। गाइस आज फिर हम लेकर आ गए हैं द हिंदू का एडिटोरियल। एंड गाइस जो आज डे है ट्यूसडे है एंड जून 16 2020 का एडिटोरियल है। तो चलिए गाइस आगे स्टार्ट करते हैं हमारा एडिटोरियल। गाइस एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ग्रामर पॉइंट्स ऑफ व्यू जो कुछ ग्रामर्स है उनको देख लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के मैसेज आए होते हैं कि सर हेड का यूजेस कैसे किया जाता है उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में ये चीज़ कब दैट मीन्स इसका एक्सप्लेनेशन बता पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसके लिए हमने यहीं पे डायरेक्ट एडिटोरियल के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर ले रहे हैं, जिससे और बेटर तरीके से आपको आगे जो एडिटोरियल है वो समझने में आसानी होगी। अब देखिए गाइस, जो हैज एंड हैव हैड, ये अगर सिंपल से हैव की बात करें तो जो हैव होता है उसका हम सिंपल से अगर आप कभी वर्ब के फॉर्मेट में देखेंगे तो हैव मतलब होता है कुछ चीज़ हमारी जो पास होती है उसके सेंस में यूज करते हैं। एंड जो हैज होता है, हैज यूज किया जाता है सिंगुलर के लिए एंड हैव यूज किया जाता है प्लूरल के लिए। एंड हैज और हैव का जो पास्ट होता है वो हैड होता है, पास्ट टेंस में हैड यूज किया जाता है। इसका प्रेजेंट हैज और हैव होता है। तो ये चीज़ समझिएगा। तो हैज और हैव, अगर हम टेंस की बात करें, टेंस में जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैज बीन हैव बीन होती है। पास्ट परफेक्ट की हैड होती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैड बीन होती है। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें विल हैव शैल हैव होती है, हैव उसमें लगा है। इसके बाद हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो विल हैव बीन शैल हैव बीन। तो आप देखिए कहीं ना कहीं हैज हैव के बाद हम V3 जो जितना भी हमारे हैव एंड हैड यूज किया जा रहा है वो पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जा रहा है। तो यही इसका जो सबसे ज़्यादा समझने में जो आसानी होगी, आप इस चीज़ का याद रखिएगा कि हैज हैव के बाद नॉर्मली क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, पास्ट पार्टिसिपल दैट मीन्स V3 वर्ब का यूज किया जाता है जनरली। अभी हमने टेंसेज में बात की है, टेंसेज में इसकी V3 पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। जो हम नॉर्मल इसके कुछ अलग से यूजेस करें कि वहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल के अलावा भी कुछ चीज़ के एप्लीकेशंस हैं। तो जितने भी टेंसेज हैं हमारे प्रेजेंट के टेंस हो, पास्ट के हों या फ्यूचर के हों, उसमें V3 इसके हैज हैव हैड के बाद हमें V3 यूज करना है। इस चीज़ के विशेष ध्यान दीजिएगा, चाहे प्रेजेंट हो पास्ट हो फ्यूचर, हर जगह क्या यूज करना है, V3 यूज करना है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आई हैव मेड अ मिस्टेक। आई हैव मेड, मेड यहाँ पे क्या पास्ट पार्टिसिपल V3। तो देखिए जब हैव यूज किया तो हैव के बाद V3 आया हुआ। अब ये भी आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर जब हम पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे तो वहाँ पे तो V4 यूज करते हैं, वहाँ पे V3 यूज नहीं करते हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिए, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, वहाँ पे हैड के बाद हम बीन यूज करते हैं, फिर जाके हम V4 को यूज करते हैं। यानी आप देख सकते हैं पास्ट का एक एग्जाम्पल दे रखा गया है। तो सी हैड, हैड इसके बाद बीन, अगर बीन को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बी होती है, बी कि इसका V1 होती है एंड बी का इसका V3 आपका बीन होता है। तो ये चीज़ याद रखिए। हैड के बाद देखिए V3 यूज है, तो आप इस तरीके से भी बिल्कुल सिंपली वे पे आप याद रख सकते हैं कि जहाँ पे हैड हैव एंड हैज है, अगर हम ये टेंसेज में यूज करते तो उसके बाद हमारी V3 आएगी। अब बी इसलिए यूज किया जाएगा कि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से बी का मतलब जो थोड़ा सा पास्ट, अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में कंटिन्यू रहा या फ्यूचर में कंटिन्यू होगा या हम वर्तमान में कंटिन्यू है, तो वहाँ पे बी का जो यूज किया जाए जब कोई चीज़ कंटिन्यू हो रहा होता है तो वहाँ पे हम वी यूज करते हैं। वी का जो V3 होता है वो बीन होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हमें हैज हैव हैड का यूज करना टेंसेज में, तो जो टेंसेज में होता है हैड हैव हैज यूज होता है हमारे पास्ट पार्टिसिपल के पहले। आगे इसके और देख लेते हैं। नॉर्मली जो हम करते हैं किसी चीज़ के जगह हम पोसेशन या किसी का अधिकार दिखाना हो कि ये चीज़ हमारी है, या किसी का मालिकाना हक दिखा रहे हों, या किसी का संबंध दिखाना हो, तो वहाँ पे भी हैज हैव हैड का यूज करते हैं। हैज हैव जब हमारा प्रेजेंट में होता है तब हम हैज हैव का यूज करते हैं प्रेजेंट में, और जब पास्ट के ओनरशिप या पास्ट के पोसेशन अपना अधिकार दिखाना होता है तो वहाँ पे हम हैड दिखाते हैं। दैट मीन्स हैज हैव का जो पास्ट होता है वो हैड होता है। तो हैड पास्ट के लिए दिखाया गया, दैट पास्ट में किसी के दैट मीन्स हमारा अधिकार रहा हो या किसी से हमारा कोई संबंध रहा हो, तो पास्ट की बात होगी, वहाँ पे हैड यूज करेंगे, और प्रेजेंट में हैज हैव।
तो इसका क्या फॉर्मेट होगा, देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सीधे हैड प्लस हैव प्लस या हैज, इनमें से कोई एक हम ले लेंगे वर्ब, इसके बाद ए या एन हमारा जो भी वर्ब होगा, दैट मीन जो आर्टिकल्स यूज उसके अकॉर्डिंग सुटेबल होगा वो आर्टिकल लेके, इसके बाद कंप्लीमेंट जो अदर पार्ट्स होते हैं, जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, या तो यहाँ पे हमारा क्या उसका पोसेशन ओनरशिप मालिकाना हक दिखाया कि मेरे पास एक कार है। आई हैड अ ब्यूटीफुल रिंग, आई हैड मतलब मेरे पास एक अच्छी रिंग, सुंदर सी रिंग थी, अंगूठी थी, तो ये पास्ट की बात, पास्ट की ऑनरशिप की बात दिखा रहा है। इसके बाद हैव का जो यूज किया जाता है वो इन्फिनेटिव टू को इंडिकेट करने के लिए, जो दैट मीन्स जब इन्फिनेटिव में होता है ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए, ऑब्लिगेशन होता है कि ये हमारा क्या है कर्तव्य बंध है, हमारा ऑब्लिगेशन कर्तव्य है, तो वहाँ पे भी हम हैव का यूज करते हैं। जो इन्फिनेटिव सेंटेंसेज हैं कर्तव्य को दिखाने के लिए जो हम यूज करते हैं हैव हैज हैड का, फिर से वही हैव का यूज करेंगे, दैट मीन जो वर्तमान में जो हमें कर्तव्य दिखाना हो कि ये हमारा कर्तव्य है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो वहाँ पे हैव या हैव का यूज या हैज का यूज करेंगे। लेकिन जब पास्ट के कर्तव्य की बात दिखाएंगे तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। जैसे आई हैव टू बी देयर बाई 5 o'clock, आई हैव टू बी देयर, हमें वहाँ कितने 5 बजे तक पहुँचना चाहिए, ये हमारा क्या ड्यूटी दिखा रहा है कि ये हमारा क्या है कर्तव्य है। और जब हैड की बात हो दैट मीन्स ये पास्ट का कर्तव्य हम कि पास्ट में हम ऐसा करते थे कि ये हमारा क्या पास्ट का कर्तव्य था, हम पास्ट में ऐसे करते ही करते थे। क्या कहे, ही हैड टू बी मूव द फर्नीचर हिमसेल्फ, वह अपनी जो फर्नीचर है खुद ही एक प्लेस से मूव करता था, दैट मीन्स शिफ्ट करता था, वो अपने फर्नीचर को खुद ही शिफ्ट करता था। अब इसके बाद एक चीज़ और, जो हैड का यूज करते हैं जो हमारे टेंसेज में होता है, जब कभी दो काम एक साथ हो रहे हों, ये सॉरी दो काम एक के बाद एक हो रहे हों, तो वहाँ पे भी हैड का यूज किया जाता है। दैट मीन्स दो काम जब एक के बाद एक हो रहे हों उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हैड का यूज करते हैं। हैड दैट मीन्स एक जो सबसे पहले काम होता है, पहले काम होता है यानी पास्ट परफेक्ट में उस चीज़ उस काम को बना लेंगे, पास्ट परफेक्ट में जो पहले काम होता है पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में काम होगा उसे पास्ट इंडिफिनिट या हम सिंपल पास्ट में करेंगे, सिंपल पास्ट। तो एक ये इसका बहुत ही काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते हैं। क्या करते हैं, जो पहले काम हो रहा होता है उसको सिंपल पास्ट में बना दिया जाता है और जो बाद में काम हो रहा होता है उसको पास्ट परफेक्ट में रख दिया जाता है। तो ये वो उस सेंटेंसेस में क्या हो जाती है, मिस्टेक आ जाती है। तो सी हैड कॉल्ड बिफोर आई लेफ्ट, दैट मीन सी हैड कॉल्ड, उसने मुझे पुकारा, कॉल्ड बिफोर आई लेफ्ट यानी मेरे जाने से पहले उसने बुलाया। तो पहले काम किया और उसने बुलाया, फिर मैं गया, मैं फिर वहाँ से गया या वहाँ से जो मूव किया, दैट मीन्स पहले क्या काम हुआ, बुलाना, फिर क्या हुआ, जाना। तो पहले हम पहले काम को पास्ट परफेक्ट में, देखो पास्ट परफेक्ट में हैड यूज हो गया। और एक चीज़ और याद रखिए, जब भी हम हैव का यूज करते हैं, हैव का वी फॉर हैविंग होता है, तो हैविंग का यूज करते हैं जब हम कोई खाने वाली चीज़ को रिप्रेजेंट करना हो या किसी टूर जब हम कहीं पे घूमने गए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस फॉर्मेट में यूज करते हैं। इज एम आर वाज वर प्लस हैविंग का फॉर्मेट का यूज करते हैं। जैसे आई एम हैविंग अ केक, मेरे पास एक केक है, ये इसका मतलब ना हो कि मैं केक खा रहा हूँ। आई एम हैविंग अ केक, मेरे पास एक केक है, इसके जगह इसका जो सही मीनिंग होता है मैं एक केक खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग अ केक, ये मीनिंग होता है। एंड वी आर हैविंग अ टूर, सॉरी गाइज यहाँ पे ई आर ई नहीं ए आर ई है, तो वी आर हैविंग अ टूर, मैं एक जर्नी पर हूँ या मेरे पास एक जर्नी है, क्या मेरे पास एक जर्नी, ये सही रहेगा मैं एक जर्नी पे हूँ, या मैं इसका सिंपल सा और बेटर कहें कि मैं एक दैट मीन्स जो एक टूर का एंजॉय कर रहा हूँ, वी वर एंजॉइंग अ टूर। सो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा आर ना होके, क्योंकि यहाँ पे वर लगा है तो यहाँ पे भी वर हमें लगाना होगा तब जाके बेटर होगा। आर भी कर देंगे तो प्रेजेंट का हो जाएगा एंड वर यूज करेंगे तो पास्ट की जर्नी होगी। तो यहाँ पे वर यूज कर लीजिए क्योंकि आगे हमने वर यूज किया है, तो WERE, तो वी वर हैविंग अ टूर, मैं एक जो जर्नी है उसका एंजॉय कर रहा था, दैट मीन्स उसमें काफ़ी जो एंजॉयमेंट ले रहा था उस चीज़ जर्नी का। तो इस तरीके से हम हैज हैव हैड का यूज करते हैं। हैज हैव का जो पास्ट होता है वो हैड होता है। तो चलिए गाइस, ये कुछ जो डाउट्स थे वो चीज़ क्लियर हो गए होंगे आई होप। अगर इसके बाद भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स में जाकर कमेंट्स कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन डाउट्स को भी यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास
करेंगे। तो चलिए गाइस आगे हम अपना एडिटोरियल में फिर से आते हैं। तो गाइस जो हमारा एडिटोरियल है वो आज का एडिटोरियल कॉल फॉर एक्शन। अब हमें उन लोगों को बुलाना चाहिए, कॉल फॉर बुलाना चाहिए, किस लिए? एक्शन, कि वो अपने क्या काम करें, कुछ क्रिया करें। दैट मीन्स जो काम करने के लिए हम अब उन्हें बुलाने का समय आ चुका है, कॉल फॉर एक्शन, कि जो आप काम करें। ये हमारा आज का आर्टिकल है ऑन आईसीएमआर। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये इसका आईसीएमआर का फुल फॉर्म है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंटीबॉडी टेस्ट स्टडी, कि वो एंटीबॉडी। अच्छा, एंटीबॉडीज़ के बारे में देख लीजिए, क्योंकि पूरे जो आज का आर्टिकल है इसी एंटीबॉडीज़, सॉरी जो एडिटोरियल है वो इसी एंटीबॉडीज़ से रिलेटेड है। एंटीबॉडीज़ का सिंपल सा मतलब होता है कि जब हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर करती है, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उससे फाइट करने के लिए कि उससे किस तरीके से लड़ें, उसके लिए कुछ अपने बॉडी में जो जनरेट कर लेता है, एंटीबॉडीज जनरेट करता है कि वो उनसे प्रॉपरली फाइट कर सके। तो जो फाइट करने के लिए कुछ केमिकल्स रिएक्शंस के थ्रू कुछ सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, उन्हीं सब्सटेंस को एंटीबॉडीज कहते हैं। तो अब अगर हमारी बॉडी में सही तरीके से एंटीबॉडी डेवलप्ड हो जाए तो हम हर एक बीमारी को प्रॉपरली बिना किसी मेडिसिन के उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी मेडिसिन होती है वो हमारे इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रांग करती हैं और हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट करने का प्रयास करती हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो कोविड है, कोविड में इन्हीं एंटीबॉडीज़ अगर आपकी बॉडी में डेवलप्ड हो जाए तो ऑब्वियस से आपको इस जो कोरोना कोविड-19 से कोई भी दैट मीन्स प्रॉब्लम्स नहीं होगी, अगर इसके एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी में डेवलप्ड हो गए हैं। तो उसी टेस्ट से रिलेटेड है कि जो एंटीबॉडी टेस्ट है, जिससे मालूम किया जा रहा है कि क्या जो कोरोना या कोविड है वो इनको हुआ है या नहीं, तो इसी एंटीबॉडीज टेस्ट के थ्रू उनके पता लगाया जाता है। तो आईसीएमआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंटीबॉडीज टेस्ट स्टडी, जो आईसीएमआर की एंटीबॉडीज टेस्ट जो परीक्षण किया गया है उसका अध्ययन किया गया है अंडरलाइंस। उसमें कुछ क्या अंडरलाइंस का सिंपल जो एक तरीके से प्रोवर्ब की बात करें, जब किसी चीज़ को हम रेखांकित कर रहे हैं या उस पर पॉइंट ऑफ व्यू करने, दैट मीन्स हाईलाइट करते हैं। तो जो स्टडी है वो हाईलाइट दिखा रही है नीड फॉर मोर टेस्टिंग, कि जो क्या है हमें और ज़्यादा टेस्टिंग की ज़रूरत है, एंड बेटर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, और हमें और अच्छी तरीके से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, मतलब ये इसका कॉन्टैक्ट किसके थ्रू आया है, जो कोरोना जो कोविड है वो किसके थ्रू इसके अंदर है, तो इस कॉन्टैक्ट दैट मीन्स रिवर्स ट्रेसिंग करने की ये पर्सन किसके थ्रू है, किसके कॉन्टैक्ट में है, और ये आगे जाके किन किन लोगों के कॉन्टैक्ट में है उन लोगों की भी टेस्टिंग की जाए। तो क्या कहने का मतलब है कि जो आईसीएमआर के उससे एंटीबॉडी टेस्ट की और ज़्यादा ज़रूरत है, ध्यान देने की बात है कि और वो ज़्यादा टेस्टिंग करे और बेटर तरीके से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करे, जिससे ये कोविड जो 19 जो इस प्रेजेंट टाइम महामारी फैली हुई है उसको हम जल्द से जल्द समाप्त करते हैं, और उससे हमारी जो इकोनॉमिक्स है, जो हमारी जो आर्थिक स्थिति उसको बेटर करें, लोगों को सुरक्षित करें, तो इन सब में क्या हेल्प करे। तो आगे चलते हैं गाइस। द रिजल्ट ऑफ अ सेरोलॉजिकल टेस्ट। अब रिजल्ट जो इसका क्या है, रिजल्ट आया हुआ है उसका जो फल है सेरोलॉजिकल टेस्ट। अब देखिए सेरोलॉजिकल टेस्ट होता है जो हमारे बॉडी में ब्लड का टेस्ट किया जाता है, दैट मीन जो हमारे बॉडी में सीरम होता है, सीरम को ले जाकर उसका जो टेस्ट किया जाता है उसी को बोला जाता है सेरोलॉजिकल टेस्ट। तो जो ब्लड टेस्ट है सेरोलॉजिकल टेस्ट, एंड इसी का जो हमारे ब्लड की स्टडी की जाती है, जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सीरम, सीरम की स्टडी करते हैं, उसी जो बॉडी फ्लूइड है सीरम, उसकी स्टडी करना ही सेरोलॉजी कहलाती है, सेरोलॉजी कहलाता है, स्टडी ऑफ सीरम सेरोलॉजी। एंड सेरोलॉजिकल टेस्ट जो सीरम की टेस्ट सेरोलॉजिकल टेस्ट कहलाता है। कंडक्टेड जो किया जा रहा है अक्रॉस 69 डिस्ट्रिक्ट by the Indian Council of Medical Research ICMR have indicated that the confirmed numbers of COVID-19 infections reported from the RT-PCR test are likely and under count। तो देखिए जो सीरम के जो टेस्ट किए जा रहे हैं कहाँ पे, एक्रॉस, एक्रॉस का यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक्रॉस क्या है, ये प्रीपोजिशन है। अब एक्रॉस वर्ड का यूज़ करते हैं, अगर हम सिंपल से एक्रॉस जो प्रीपोजिशन है उसकी बात करें तो किसी नदी को पार करना या एक प्लेस से एक एंड से दूसरे एंड पे जाना, वन एंड टू अनदर एंड पे मूव करना। या हम दूसरी बात करें किसी मकान के बोथ साइड पे किसी चीज़ को लगाना, ऑन द बोथ साइड के सेंस में यूज करते हैं। जैसे सम प्लांट्स आर प्लांटेड
ऑन सही सम प्लांट्स आर प्लांटेड अक्रॉस माई हाउस, मेरे घर के दोनों तरफ कुछ पेड़ लगाए गए। अब यहाँ पे अक्रॉस का क्या मतलब है? यहाँ पे अक्रॉस का मतलब ये डिस्ट्रिक्ट है, दैट मीन्स जो 69 डिस्ट्रिक्टों में किया गया है अक्रॉस, मतलब कंप्लीटली तरीके से पूर्णतया जो 69 जो जिलों में इसका परीक्षण टेस्ट किया गया है बाई इंडियन। अब बाई फिर से क्या है, ये प्रीपोजिशन का काम आ रहा। अब ध्यान से देखिए, बाई का नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं कि बाई पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है, बट केवल यही कह देना कि नहीं, बाई पैसिव वॉइस के बाद सब्जेक्ट, जो पैसिव वॉइस टेंसेज होते हैं वहाँ पे सब्जेक्ट के फॉर्म जो ऑब्जेक्ट लिखते हैं वो पैसिव वॉइस के बाद लिखते हैं। तो यही केवल पैसिव वॉइस को इंडिकेट करना नहीं, कई बार एक्टिव वॉइस में भी बाई का यूज किया जाता है। जो क्या होता है प्रीपोजिशन के सेंस में एक्टिव वॉइस में किस तरीके से यूज करते हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, जो आपका बाई है वो कहाँ पे, अगर जब भी किसी चीज़ का हमें दिखाना है कि हम कहीं के किसी के किनारे बैठे हुए हैं या किसी के समीप बैठे हुए हैं, इस सेंस में हम बाई का यूज करते हैं। यानी बिसाइड के सेंस में हम बाई का यूज करते हैं, टाइम के सेंस में यूज करते हैं। अगर हम किसी काम को किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक में हमें कंप्लीट करना है, वहाँ पे बाय यूज किया जाता है। जैसे वी कंप्लीटेड आवर वर्क बाय 5 o'clock या बाय 5 o'clock, दैट मीन्स 5 बजे तक मैं अपना सारा काम कंप्लीट कर लूँगा पूर्णतः। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को डोनेट करने के लिए हम बाय का यूज करते हैं कि इस समय से पहले हम क्या अपने काम को समाप्त कर लेंगे। और दूसरा जो होता है बाई का यूज, जब भी हम किसी भी जो व्हीकल से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर रहे होते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करें। जैसे बाई कार, आप किसी प्लेस में जा रहे हो, बाई कार जा रहे हो, बाई ट्रेन जा रहे हो, बाई एरोप्लेन जा रहे हो, तो इस सेंस में भी हम बाई का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो जो सेंस है बाई द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो क्या है यहाँ पे जो बाई का मतलब के द्वारा के सेंस में है कि ये जो पूरा टेस्ट किया गया है ये किसके, दैट मीन्स जो पूरे ये टेस्ट किया जा रहा है ये किसका रिजल्ट है, कि कौन कर रहा है, तो किसके द्वारा किया गया है। तो इस सेंस में यहाँ पे बाई का आया है। तो के द्वारा, किसके द्वारा किया जा रहा है? द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो ICMR के द्वारा ये टेस्ट किए जा रहे हैं, जो परीक्षण किए जा रहे हैं, हैव। अब देखिए यहाँ पे जो हैव है ये पास्ट परफेक्ट टेंस के बेसिस से है, तो ये हैव क्या हो गया, हैव इंडिकेटेड, जो यह चीज़ दर्शाता है, इंडिकेटेड V3 हो गया। अभी जस्ट हमने स्टार्टिंग में इसी से रिलेटेड ग्रामर की बात कर ली थी कि V3 के पहले हैव आएगा या हैव के बाद V3 आएगा कुछ केसेस को छोड़कर। तो हैव इंडिकेटेड जो यह दर्शाता है दैट द कंफर्म नंबर्स ऑफ कोविड-19, जो कंफर्म दैट मीन जिनको स्वीकृति मिल गई, जो एक तरीके से पॉजिटिव कोविड-19 के केसेस हैं, इन्फेक्शंस जो इन्फेक्शन हुआ है रिपोर्टेड दर्शा रहे हैं फ्रॉम द RT-PCR टेस्ट। RT-PCR टेस्ट, RT-PCR का जो फुल फॉर्म हो तो उसे भी देख लीजिए, ये रिवर्स ट्रेसिंग आर फॉर रिवर्स T फॉर ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, 1 मिनट गाइस, या तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, P फॉर होता है आपका पॉलीमरेज, C फॉर चेन एंड R फॉर रिएक्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये RT-PCR का फुल फॉर्म होता है। तो ये गाइस लास्ट में जब मीनिंग करेंगे तो वहाँ पे इसका आपको पूरा कंप्लीटली जो फुल फॉर्म लिखा मिल जाएगा। तो अभी कोई लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं, लास्ट में एक साथ कॉपी कर लीजिएगा। तो रिपोर्टेड फ्रॉम द RT-PCR, जो RT-PCR दर्शा रहे हैं टेस्ट आर लाइकली एंड अंडर काउंट, जो जितने भी टेस्ट हैं वो अभी सारे क्या अंडर काउंट, मतलब अभी उनकी क्या गिनती हो रही है, उनकी काउंटिंग चालू है। अंडर काउंट मतलब उनकी जो काउंटिंग है वो अभी क्या है चल रही है। तो पूरा यहाँ से क्या द रिजल्ट से क्या मतलब पूरा एक साथ मीनिंग देख लीजिए। जो यह परीक्षण जो सेरोलॉजिकल मेथड के द्वारा जितने भी अभी रिजल्ट आए हैं परीक्षण की करने के 69 डिस्ट्रिक्ट में जो परीक्षण किए गए हैं सेरोलॉजिकल तरीके से, उनके जो रिजल्ट आए हैं, ये जो परीक्षण किया गया वो किसके, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा किए गए हैं। और जो यह चीज़ दर्शाते हैं कि जो कोविड-19 के कंफर्म केसेस हैं वह अभी क्या है, अब RT-PCR के द्वारा जो कंफर्म केसेस हैं उनकी जो गणना अभी चालू है। सेरोलॉजिकल और एंटीबॉडी, देखो सेरोलॉजिकल जो सीरम का टेस्ट हो रहा है आर एंटीबॉडीज, और जो इसके द्वारा हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज टेस्ट हैं, ये सेरोलॉजिकल टेस्ट का या एंटीबॉडीज टेस्ट आर नॉट एज एक्यूरेट, ये एक्यूरेट नहीं है, नॉट एक्यूरेट ये एक्यूरेट नहीं है एज द PCR टेस्ट, जितना PCR टेस्ट है। क्या कहने का मतलब कि जो यह सेरोलॉजिकल टेस्ट है वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट सही नहीं है जितना कि PCR टेस्ट। अब PCR का जो
एक देखिए जो पीसीआर है, दैट मीन्स ये भी एक दूसरा टेस्ट है जो हमारे डायरेक्ट अभी चल रहा है। तो क्या कहने का कि जो आप हमारा ये सीरोलॉजिकल और एंटीबॉडीज टेस्ट है वो उतना एक्यूरेट नहीं है जितना कि पीसीआर है। दैट मीन्स जो हमारे रिवर्स दैट मीन्स जो एंटीबॉडीज़ के थ्रू टेस्ट किया जा रहा है या जो एंटीबॉडीज़ को हम देख रहे हैं वो इतना सही नहीं है जितना पीसीआर यही आपका जो आरटी-पीसीआर की बात करें या जो हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट है उसके थ्रू जो टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे एंटीबॉडीज टेस्ट में बहुत सारी कमियां हैं। तो जो हमारा सेरोलॉजिकल टेस्ट है वो इतना ही सही नहीं है जितना कि पीसीआर टेस्ट है, बट लेकिन दे आर यूजफुल इंडिकेटर। लेकिन ये एक तरीके से यूजफुल हो सकता, सहायता कर सकता है किसमें, इंडिकेटर मतलब ये चीज़ दर्शाने में ऑफ द स्प्रेड ऑफ द नोवल कोरोना वायरस एमंग पीपल। लेकिन ये उसके फैलाव को दिखा, जो नोवल कोरोना वायरस के लोगों के बीच में फैलाव को दिखा सकता है या फैलाव को दिखाने में सहायता कर सकता है। अब गाइस देखो यहाँ पे एमंग का यूज कहाँ पे किया जाता है। एमंग का जब मोर देन 2 पर्सन्स के बीच में हम किसका यूज करते हैं, एमंग का। 2 से अधिक लोगों के लिए हम किसका यूज करते हैं, एमंग का। अगर 2 से कम लोगों के लिए किसका यूज करते हैं, बिटवीन का। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। अब एमंग का भी एक और सिमिलर वर्ड होता है एमंग्स, AMONGST। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। एमंग्स और एमंग दोनों मोर देन 2 पर्सन के लिए यूज किया जाता है, बट दोनों कहाँ पे यूज किया जाता है इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। जब जिस प्यूरल नाउन के पहले, जैसे यहाँ पे नाउन है, प्यूरल नाउन है, तो प्यूरल नाउन के पहले एमंग यूज किया जाएगा या एमंग्स यूज किया जाएगा। प्यूरल नाउन के पहले एमंग और एमंग्स दोनों यूज किए जाते हैं। लेकिन यदि प्यूरल नाउन का जो पहला वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है तो एमंग और एमंग्स दोनों यूज किए जाते हैं, यूज किए जा सकते हैं। यदि ध्यान से समझिएगा कि जो एमंग के बाद जो नाउन है यानी प्यूरल नाउन है उसका अगर जो पहला वर्ड कॉन्सोनेंट है तो एमंग और एमंग्स दोनों यूज किए जा सकते हैं। लेकिन यदि यहीं पे जो नाउन है अगर वो वावेल हो जाए, वावेल के केस में हम केवल एमंग्स यूज करेंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर हमारा जो नाउन है वो कॉन्सोनेंट है तो एमंग और एमंग्स दोनों यूज करेंगे। लेकिन अगर यही कॉन्सोनेंट जो हमारा प्यूरल नाउन आया हो उसका पहला लेटर वावेल हो जाए तो वावेल में केवल और केवल एमंग्स का यूज किया जाता है। तो इस चीज़ का ये जो प्रीपोजिशन है एमंग और एमंग्स, इस चीज़ पे जरूर ध्यान दीजिएगा। जो मिस्टेक जो हमारे एरर डिटेक्शन करने के लिए इसी तरीके से कुछ वर्ड्स को डिफरेंट करके दे देते हैं। अगर यहाँ पे एमंग्स कर दें तो ये तो सही हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ दूसरा जैसे आवर पीपल होते या हम आवर ब्रदर्स हो जाता, आवर ब्रदर्स हमारे भाई हम, तो आवर, तो यहाँ पे एमंग्स्ट आवर ब्रदर होगा, एमंग आवर ब्रदर नहीं होगा। एमंग आवर ब्रदर गलत होगा। अगर एमंग आवर ब्रदर एमंग्स्ट आवर ब्रदर होगा तो ही वहाँ पे सही माना जाएगा। द ICMR स्टडी, जो ICMR की स्टडी अध्ययन है, फाउंड, ये देखा गया या पाया गया दैट 0.73, जिसमें 0.73% क्या है, द पॉपुलेशन, हमारी जो पॉपुलेशन है, आबादी है, एग्जामिन, उसमें परीक्षण किया गया फॉर एंटीबॉडीज़, जहाँ जिनके अंदर क्या एंटीबॉडीज़ पहले से प्रोड्यूस हो गई, स्पेसिफिकली किसके, मुख्य रूप से फॉर द SARS-CoV-2, यानी SARS-CoV जो मुख्य रूप से SARS-CoV-2 के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गई वाया एंड एलिसा टेस्ट। अब देखिए ये फिर से एक टेस्ट आया है एलिसा कहें एलिसा कहें, तो यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म होता है वह E फॉर एंजाइम, L फॉर लिंकेड, तो एंजाइम लिंकेड, अब I फॉर इम्यूनोसोर्बेंट, इंसॉर्बेंट, I फॉर इंसॉर्बेंट एंड SA, तो क्या होगा, इम्यूनोसॉर्बेंट SA, इलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, दैट ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। तो यही कहने का मतलब क्या है कि जो ICMR का अध्ययन इसने पाया है कि जो 0.73% ऑफ द जो आबादी है उसमें, जिसमें ये परीक्षण किया गया है, एंटीबॉडीज़ के परीक्षण किया गया है, किसके लिए, मुख्य रूप से कोविड-2 के लिए जो परीक्षण किया गया है, किसके द्वारा, वाया एन एल्सा टेस्ट, एक एल्सा टेस्ट के द्वारा जो परीक्षण किया गया है, हैड एविडेंस, जिसमें ये सबूत मिले ऑफ द पास्ट एक्सपोजर, जो इसके पहले जो दर्शाता है, जो इसके पहले दर्शाता था ऑफ द वायरस।
क्या कहने का मतलब कि जो आईसीएमआर के अध्ययन करने के लिए जो टेस्ट किए गए हैं इल्सा टेस्ट, सार्स को मुख्य रूप से सार्स कोविड 2 के लिए इल्सा टेस्ट या इल्सा मेथड को तरीके से जो टेस्ट किए गए हैं, जो आबादी के लगभग 0.73% थे, उससे ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि जो हम मुख्य रूप से इस वायरस की टेस्ट कर रहे हैं वो पहले से ही उनके अंदर दर्शा रहा है। मतलब कोविड अभी हुआ नहीं, लेकिन उसके अंदर क्या कुछ इसके सबूत दिखा रहा है या दर्शा रहा, पहले से ही उस चीज़ के सबूत दिखा रहा है कि इनके अंदर सार्स कोविड रहा हो या एक्सेट्रा, इस तरीके से एविडेंस पहले से मिल रहे हैं। इन अ पॉपुलेशन, जो आबादी में विथ लो इन्फेक्शन, ऐसी बात जहाँ पे बहुत कम फैल रहा है ये कोविड-19, ये दैट मीन्स फैलने की दर बहुत कम है, देयर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटीज़, तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा प्राथमिकता है, पॉसिबिलिटी संभावना है ऑफ फॉल्स पॉजिटिव बीइंग रिपोर्टेड, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो गलत तरीके से जो गलत रिपोर्ट आए कि ये लोग पॉजिटिव हैं, मतलब गलत, वो उनको कोरोना तो नहीं लेकिन वो चीज़ दिखाए कि नहीं इनको क्या है कोरोना हो गया, दैट मीन्स उस केस के पॉजिटिव दिखाए। जो कौन सा तरीका है हमारा एंटीबॉडी जो सेरोलॉजिकल मेथड है, ये बहुत गलत रिजल्ट दे रहा है। ए नंबर ऑफ रिस्पॉन्स, इसमें बहुत सारी जो प्रतिक्रियाएँ आई, कुड हैव बीन फाउंड, जो पाया गया है, टू हैव रिलीज्ड, जो रिलीज एंटीबॉडीज स्पेसिफिक टू कोरोना वायरस, जिसमें बहुत सारी ऐसी प्रतिक्रियाएं देखी गई या पाई गई जो ये दिखा रहा है कि इन जो व्यक्ति हैं स्पेसिफिक, जो प्रमुख रूप से कोरोना के लिए एंटीबॉडीज़ उनके अंदर पहले से मिल गई हैं, या पहले से उनके अंदर एंटीबॉडीज़ जनरेट हो गई हैं, जो ये रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा उसमें पाई गई। बट लेकिन विदाउट एक्चुअल एक्सपोजर, बिना किसी वास्तविक जो दैट मीन्स एक्चुअल एक्सपोजर दर्शाए बिना एक्चुअल दर्शाए बिना आप सार्स कोविड 2 की जो भी सार्स कोविड 2 के एंटीबॉडीज हैं उसके वास्तविक रूप से दिखाए बिना ये इस रिपोर्ट को हम सही नहीं मान सकते हैं। केवल कि सार्स कोविड 2 का जो प्रमुख रूप से ये केवल दिखाए तो ही तो हम इसको सही माने कि और बहुत सारे एंटीबॉडीज़ को ये दिखा रहा है, शो कर रहा है। बट द आईसीएमआर, जो आईसीएमआर है, इन इट्स मेथडोलॉजी, इस तरीके के, इस जो हमारी तरीका है, नॉट इन अपीयर इन इट्स ऑनलाइन पब्लिकेशन, यह जो केवल मेथडोलॉजी इस तरीक़ों के नोट, इस जो तरीका उसको अपीयर जो दैट मीन जो पेपर पब्लिश किया है वो ऑनलाइन पब्लिकेशन किया है अभी, किसमें, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो आईसीएमआर ने जो इस तरीके की जो नोट्स हैं, जो इसके पेपर हैं, उसको ऑनलाइन पब्लिकेशन में अभी पब्लिश किया, जो इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च नामक एक हमारी क्या है मैगजीन्स है या जर्नल, उसमें अभी पब्लिश किया गया ऑनलाइन। हाइड सेट जो कह रहे हैं दैट द एक्चुअल रिजल्ट, जो वास्तविक रिजल्ट है, वुड अकाउंट फॉर द लिमिटेशन। देखिए यहाँ पे अकाउंट फॉर, ये आपकी क्या होती है, अकाउंट फॉर ये फ्रेजल वर्ब होती है, अकाउंट फॉर समथिंग, दैट मीन्स किसी की बात को और स्पष्ट करना, दैट मीन्स क्या, जो आईसीएमआर के डायरेक्टर हैं, जो अभी लेटेस्ट में पूरी ये मेथडोलॉजी जो आपकी क्या प्रदर्शित की गई या पब्लिश की गई है, वो चीज़ कह रहे हैं कि जो इसका वास्तविक रिजल्ट है, किस चीज़ का, कोविड-19 का जो पॉजिटिव केसेस का जो लिमिटेशन, उसमें बहुत सारी सीमाएं हैं ऑफ द इल्सा टेस्ट। जो इल्सा टेस्ट की जो सीमा, बहुत सारी जो इस इल्सा टेस्ट के द्वारा जो अभी कोविड-19 के टेस्ट हुए हैं उसमें बहुत सारी सीमाएं हैं, जो किसके द्वारा टेस्ट किया गया है, सेरोलॉजिकल या एंटीबॉडीज टेस्ट किए गए हैं, उसमें बहुत सारी क्या है सीमाएँ हैं या बहुत सारी उसमें खामियाँ हैं। इफ़ दिस इज एक्सेप्टेड, यदि इसको हम क्या एक्सेप्ट कर लें, दैट मीन्स किस चीज़ को, ये एल्सा टेस्ट है, अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं जिसमें अभी बहुत सारी खामियां हैं, इस चीज़ को समझिएगा कि अभी जब एल्सा में बहुत सारी खामियां, अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, यदि हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन द नंबर ऑफ पीपल फाउंड टू हैव बीन एक्सपोज टू द वायरस वुड 7 लाख पीपल आर मोर। तो फाउंड ये पाया जाएगा या पाया गया, टू हैव बीन एक्सपोज जो दर्शाएगा, जो क्या दर्शाएगा, टू हैव वायरस वुड बी 7 लाख पीपल, कि जो 7 लाख लोगों या इससे अधिक लोग कोविड से इफेक्टेड हो जाएंगे। तो क्या कहने का मतलब कि अगर हम इस एल्सा टेस्ट को अगर हम सही मान लें या उसको स्वीकार कर लें तो भारत में अब तक 7 लाख से ज़्यादा लोग इफेक्टेड हो जाएंगे, इससे 7 लाख या 7 लाख से ज़्यादा लोग इफेक्टेड दर्शाएगा यह टेस्ट।
तो इसीलिए क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी जो ICMR कहेंगे बहुत सारी खामियां, उसमें बहुत सारी लिमिटेशन है जो कोरोना वायरस के अलावा और सारी एंटीबॉडीज़ को भी दर्शा रहा है। प्रमुख रूप से कोरोना वायरस के एंटीबॉडीज़ को न दर्शा के और बहुत सारी एंटीबॉडीज़ को दर्शा रहा है, इसलिए बहुत सारी खामियां होने के बाद हम इस टेस्ट को अभी एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं करें जो ICMR का है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे इफ़ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ़ फाउंड हैव बीन देन द वायरस, इफ के बाद यहाँ पे देन लगा हुआ है, इफ एंड देन। अगर एक चीज और आपको थोड़ा सा याद हो, एक देन भी होता है THAN। तो इफ के बाद जब भी दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इफ देन होता है, इफ देन कभी नहीं होता, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। इफ देन कंजक्शन होता है, अगर इफ के बाद कभी भी देन नहीं आता है। देन आता है आपका कंपैरेटिव डिग्री में, जहाँ पे कंपेयर किया जाता है वहाँ पे आपका देन यूज किया जाता है THAN, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के बाद नहीं आ रहा है, यहाँ पे इफ के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे देन होगा। इस चीज़ को बस विशेष ध्यान दीजिएगा। इफ दिस इज एक्सेप्टेड, यदि यह एक्सेप्ट किया देन तब द नंबर ऑफ पीपल फाउंड, तब जो कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 7 लाख से ऊपर, ये 7 लाख या 7 लाख से ऊपर दिखाएगा यह इल्सा टेस्ट। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा। अब जब भी ये इफ एंड देन यूज किया जाता है साइंटिफिक रिपोर्ट के बारे में, जब भी कहीं पे साइंटिफिक रिपोर्ट है या कोई रिसर्च है, वहीं पे इफ एंड देन का यूज किया जाता है उससे कंक्लूजन निकालने के लिए। अब आगे चलते हैं। इफ द, फिर से देखिए इफ से स्टार्ट हुआ है, इफ द ओवरऑल पॉपुलेशन, यदि हम कंप्लीट जो पॉपुलेशन कंप्लीट आबादी को मान लें अब दीज डिस्ट्रिक्ट्स, इन राज्यों को, जेट में जो कौन से 69 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये पूरा कंप्लीट टेस्ट किया गया है, अगर वहाँ की पूरी पॉपुलेशन को ले लें जो मच हाइयर देन, जो बहुत अधिक होगी देन द 35,000 पीपल, जो 35,000 लोगों से क्या ज़्यादा होगी, हु हैड टेस्टेड पॉजिटिव, जो कोविड-19 के पॉजिटिव टेस्टेड दिखाएंगे, जो उनका टेस्ट आएगा वो क्या पॉजिटिव दिखाएगा इन द इंटायर कंट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय जो पूरी कंट्री में एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा केसेस को बढ़ा देगा। अब देखिए यहाँ पे हाइयर देन आ गया, जस्ट हमने जो ऊपर बात की यहाँ पे देन है, यहाँ पे देन आ गया, तो दोनों आप देख सकते हैं एक ही साथ, यहाँ पे दोनों का आपको एग्जाम्पल मिल गया। यहाँ पे हाइयर, हाइयर, हाइएस्ट, हाई, हाइयर, हाईएस्ट, ये तो क्या है कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आया है। यहाँ पे कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन नहीं आता है, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। द फुल पेपर डिटेलिंग, जो कंप्लीट जो पेपर की डिटेल है विश्लेषण किया गया है। अब द रिजल्ट, इसके रिजल्ट को अभी इस अध्ययन के रिजल्ट को बाय द ICMR, जो ICMR ने किया है, इज स्टिल नॉट आउट इन द पब्लिक डोमेन। अभी इसके जो रिजल्ट को, इस अध्ययन को पब्लिक डोमेन में नहीं डाला गया है, दैट मीन्स पब्लिक ही इसको नहीं किया गया। अभी ये एक तरीके से क्या, अभी जो इसके सारे जो अध्ययन है वो अभी बाकी हैं, दैट मीन्स अभी एक तरीके से कुछ ही पार्ट को अभी दैट मीन्स जो पब्लिश किया गया है केवल वही है, अभी पब्लिक डोमेन में पूरा इसकी डिटेलिंग नहीं आई है। सेरोलॉजिकल टेस्ट, जो ये सेरोलॉजिकल टेस्ट है, डिस्पाइट, अब देखिए यहाँ पे डिस्पाइट इन एक्यूरेसीज, डिस्पाइट ये फिर से क्या है प्रीपोजिशन है, जिसका मतलब क्या होता है के अलावा, डिस्पाइट मतलब के अलावा, प्रीपोजिशन काम कर रहा है। तो डिस्पाइट इन एक्यूरेसीज, इसमें जो सेरोलॉजिकल टेस्ट है में जो खामियां के अलावा, जो इसमें कुछ अशुद्धियां जो खामियां के अलावा, कैन बी यूजफुल गाइड, यह एक बहुत ही मददगार क्या, गाइड मतलब जो मार्गदर्शन करे, यूजफुल एक सहायक मार्गदर्शक हो सकती ऑफ द एक्सटेंट ऑफ, एक्सटेंट मतलब जो फैलने में, जो फैल रहा है, ऑफ द इन्फेक्शंस, जो इसकी जो इन्फेक्शंस फैल रहा है, एमंग वल्नरेबल पीपल, वल्नरेबल पीपल्स उनको दैट में जिन पे कोविड-19 का रिस्क बहुत ज़्यादा है, या हम बात करें जिनकी एज 10 ईयर्स से कम हो या 60 ईयर्स से ज़्यादा वाले लोगों को, जिनमें कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ रहा हो, तो उन्हीं को क्या बोलेंगे वल्नरेबल पीपल। तो जो वल्नरेबल लोगों के बीच में जो ये इन्फेक्शन फैल रहा है काफ़ी ज़्यादा, उसके मार्गदर्शन में ये काफ़ी ज़्यादा क्या हेल्प करेगा। एंड विथ इन हॉट स्पॉट्स, और जो हमारे हॉट स्पॉट दैट में जहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा रैपिडली फैल रहा है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक मददगार मार्गदर्शक के रूप में ये साबित हो सकता है। कुछ खामियां हैं लेकिन एक तरीके से मददगार साबित हो सकता है, कुछ सहायता करेगा। एंड पीरियोडिक टेस्ट, और जो लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं, अब दिस काइंड्स आर अ मस्ट अमिड
द राइज ऑफ केसेस दैट हैव नाउ क्रॉस द 3.2 लाख मार्क। अगर हम बात करें जो प्रेजेंट टाइम में कितने केसेस हो गए हैं, अप्रॉक्स 340 के आसपास हो चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो यही कह रहे हैं कि जो 3.2 के मार्क को क्रॉस कर चुका है, तो जो 3.2 के मार्क को क्रॉस कर चुका है, अगर हम इस समय जो केसेस बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं, राइज ऑफ द केसेस कि जो हमारे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हैव नाउ क्रॉस जो 3.2 लाख को क्रॉस कर चुका है, विद इन हॉट पीरियोडिक टेस्ट किए जाएं ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार के टेस्टों को लगातार टेस्ट किए जाएं, एंड मस्ट अमिट फिर से प्रीपोजिशन है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। अमिट जो आपका यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है इन द मिडिल ऑफ, किसके सेंस में, इन द मिडिल ऑफ, इन द मिडिल ऑफ के सेंस में इसका यूज किया जाता है अमिड का, कि दैट मीन्स जब हमारे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो 3.2 लाख के जो रेखा है उसको भी पार कर चुके हैं, इसके 3.2 लाख से ऊपर केसेस बजा चुके हैं, इसी दौरान में या इसी के मध्य में हमें इस टाइप के टेस्टों को काफ़ी लगातार तरीके से करना चाहिए। तो अब एक चीज़ और देखिए, अमिड का एक और होता अमिट्स, AMIDST, अमिट्स। अमिट और अमिट्स दोनों का यूज हम इन द मिडिल के सेंस में करते हैं, इनमें कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं, दोनों का हम यूज यहाँ पे अमिट्स भी कर सकते थे और अमिट दोनों का यूज कर सकते थे। लेकिन एक चीज़ क्या देखिएगा, अभी हमने कहा इन द मिडिल ऑफ, जो अमिट है अमिट से दैट मीन्स ये क्या इन द मिडिल ऑफ के सेंस में यूज करते हैं। लेकिन एक सेंस में जब भी कभी भी इसके बाद अमिट के बाद अनकाउंटेबल नाउन आए, अनकाउंटेबल नाउन हो, तो हम कभी भी एमंग का यूज नहीं करेंगे, एमंग या एमंगस्ट का यूज नहीं करेंगे। वहाँ पे किसका यूज होता है, अमिट का यूज करेंगे। तो एक चीज़ याद रखिए, कभी भी एमंग और एमंगस्ट के बाद अनकाउंटेबल नहीं होता, क्योंकि एमंग और एमंगस्ट भी हम मोर देन 2% का यूज करते हैं, अमिट का भी मोर देन 2% के सेंस में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर अमिट के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वहाँ पे अमिट सही, अगर अमिट एमंग के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता तो वो एमंग का यूज गलत, वहाँ पे क्रॉस करके हम किसका यूज करेंगे, अमिट। तो हम सिंपल सा जो एमंग और एमंगस्ट का अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज नहीं किया जाता, अनकाउंटेबल नाउन के पहले अमिट का यूज किया जाता है या अमिट्स का यूज कर दें। आगे चलते हैं गाइस, द क्लियर टेक वे, स्पष्ट रूप से इसको वापस ले लिया गया है या अभी दिखाए नहीं गए, फ्रॉम द दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को या इस जो परीक्षण हुआ इसको वापस ले लिया गया, इज नॉट व्हाट, इज नॉट व्हाट, देखो क्या ये नहीं है, द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ICMR क्लेम, जो ये डायरेक्टर जनरल हैं जो ICMR के, उनका जो क्लेम दावा किया जा रहा है दैट कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ द कम्युनिटी ट्रांसमिशन, कि अभी ऐसे कोई भी सबूत एविडेंस नहीं मिले हैं कि अभी जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ, यानी सामुदायिक रूप से समुदाय में जो जहाँ पे एक सोसाइटी में कम्प्लीटली फैल चुका हो, दैट मीन्स वहाँ पे जो लोगों के किससे आया वो अभी ना मिल पा रहा हो। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन के अभी हमें कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले हैं। जो किसका दावा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR का दावा है कि अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन कोविड का नहीं हुआ है, बट लेकिन दैट देयर इज नॉट बीन एडिक्वेट टेस्टिंग, लेकिन अभी भी इसकी एडिक्वेट यानी पर्याप्त टेस्टिंग नहीं हो रही, सही तरीके से इसकी परीक्षण नहीं हो रहा है बाई द मोर एक्यूरेट, ज़्यादा सावधानीपूर्वक RT-PCR मैथड, कौन सा, जो RT-PCR मैथड तरीके से किया जा रहा है, तो अभी भी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ नहीं हो पा रहे हैं जितना हमें चाहिए, यानी कि बात क्या कहें, पर्याप्त टेस्टिंग अभी नहीं हो पा रही है सही तरीके से। वाइल द लॉकडाउन स्ट्रेटेजी, जबकि जो लॉकडाउन जो पूर्णबंदी का जो स्ट्रेटजी था, दैट मीन्स जो ये तरीका था, माइट हैव स्लो डाउन, माइट है आवश्यक रूप से स्लो कर दिया है, स्लो डाउन इसको कम कर दिया है, द राइज इन केस, जो नंबर ऑफ केसेस को बढ़ने के जो स्पीड है उसको कम कर दिया गया, एंड फैटिलिटीज़, फैटिलिटीज़ मतलब होता है जब किसी पर्सन के किसी एक्सीडेंट या वार या हम बात करें किसी डिसीजेस के कारण डेथ हो जाती है तो उससे फैटिलिटीज़ कहते हैं। तो क्या जो ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन की जो तरीका था वो
कोरोना के केसेस, जो नंबर ऑफ कोरोना के केसेस को बढ़ने को और तथा नंबर ऑफ जो कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या को बहुत कम कर दिया है इन द अर्ली पीरियड ऑफ द आउटब्रेक इन द कंट्री। जो शुरुआती टाइम पे ही जो बंदी कर दी गई थी, इसके फैलने के समय हमने बंदी कर दी थी। द सीवियर इफेक्ट, इसका जो सबसे गंभीर प्रभाव पड़ा है, इट हैड ऑन द इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था में पड़ा है। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, तो इसका बिसाइड्स के अतिरिक्त इट्स अनइवन, जो ये अनइवन मतलब अनियमित रूप से, जो इट्स अनइवन, जो ये अनइवन इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, किसमें इम्प्लीमेंटेशन या जो लागू किया जा रहा है, तो जो अनियमित रूप से जो लागू किया जा रहा है इन अर्बन एरियाज, शहरों में, तो जो अनियमित रूप से शहरों में लागू किया जा रहा है वेयर, जहाँ की फिजिकल डिस्टेंसिंग इज डिफिकल्ट प्रोपोजिशन, जहाँ पे फिजिकल दूरियाँ, दैट मीन्स जो शारीरिक दूरियाँ या भौतिक रूप से दूरियाँ बनाना थोड़ा सा कठिन है, जिसमें दिक्कत आ रही है। मेड इट एन अनटेनेबल स्ट्रेटेजी। अनटेनेबल का मतलब होता है जो डिफेंड करने में क्या असफल हो जाए, यानी हम इसे क्या कहें, जो फेल इन डिफेंड, जो डिफेंड करने में क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो जो यह स्ट्रेटेजी तरीका था वो डिफेंड करने में क्या, यानी इस चीज़ को रोकने में फेल हो गया, असफल हुआ। टू परस्यू दैट मीन्स, इसका जो बराबर काफ़ी समय से जो इन तरीकों को परस्यू मतलब फॉलो किया जा रहा है ओवर ए लॉन्गर टर्म, एक लंबे समय से जो ये इन तरीकों को, जो कौन से तरीके कि हम उचित दूरी, डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें, तो ये जो स्ट्रेटेजी एक तरीके से क्या हो गया, फेल हो गया है। तब गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामर पॉइंट्स आप देख लो, यहाँ पे बिसाइड्स आया, बिसाइड्स हमारा प्रीपोजिशन है। अब गाइस बिसाइड एक होता है बिसाइड्स, तो यहाँ पे देखो बिसाइड और इसी बिसाइड्स आया, तो एक चीज़ आखिर कि जब बिसाइड होता है तो बिसाइड का यूज करते हैं समीप में या बाई द, किसी के हम किनारे में बैठे हों, बाई द साइड ऑफ, समीप बैठे हों, किसी के बगल में बैठे हों, वहाँ पे बिसाइड का यूज किया जाता है। और जब इसी बिसाइड में हम एस लगा देते हैं तो बिसाइड्स मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, बिसाइड और बिसाइड्स इन एडिशन टू, जैसे इसके पहले कोई उनके मीनिंग में कोई ज़्यादा अमेड हो गया, अगर आप ऊपर जस्ट देख लें अमेड या अमिड्स, इसके मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं हो रहा था, केवल यूज में चेंजेस हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे मीनिंग का ही चेंज हो जा रहा है। बिसाइड में बाई द साइड ऑफ, यानी जब हमने बाई के यूज में किया कि अगर हम किसी किनारे जाके बैठ रहे हैं वहाँ पे बिसाइड्स की जगह बाई का यूज कर सकते हैं, या अक्रॉस का यूज कर सकते हैं, बिसाइड की जगह किसका, अक्रॉस का यूज कर सकते हैं। एंड बिसाइड्स इन एडिशन टू के अतिरिक्त के सेंस में यूज करते हैं। इंडिया कंटिन्यूज, जो भारत में लगातार टू रजिस्टर एमंग, देखो रजिस्टर मतलब दर्ज किए जा रहे हैं, एमंग लोग, एमंग मतलब के बीच में, मोर देन 2 के बीच में यूज हो रहा है एमंग द हाईएस्ट डेली राइजेस, सबसे ज़्यादा पर डे बढ़ने वाले कोविड-19 के केसेस में कौन सा, कोविड-19 के जो केसेस हैं एंड फैटिलिटीज़, और जो इससे मरने वाले लोगों के हैं वर्ल्ड वाइड। अब वर्ल्ड वाइड में केवल 2 कंट्रीज नहीं होंगी, मोर देन 2 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया गया, एमंग। तो क्या कहने का मतलब, जो भारत है वो लगातार के जो कोविड-19 के मामलों को दर्ज कर रहा है, जो उनमें से एक है जो विश्व में सबसे ज़्यादा पर डे कोविड-19 के केस दर्ज कर रहे हैं, उनमें से भारत भी क्या है, एक है जो लगातार सबसे ज़्यादा केसेस को दर्ज कर रहा है। एंड और दिस हैज़ नाउ बर्डन, और इस समय यह और ज़्यादा बोझ, बर्डन मतलब बोझ बन रहा है द हेल्थ इंस्टीट्यूशन, जो हमारी हेल्थ की संस्थाएं हैं, एंड मेनी अर्बन सेंटर, और जो हमारे अर्बन के सेंटर्स यानी जो शहर के केंद्र हैं उन पे और ज़्यादा बोझ बनता हुआ चला जा रहा है। फॉलोइंग द इजी द लॉकडाउन, जो इसके पहले जब हमने लॉकडाउन को फॉलो किया था, लॉकडाउन लगाया था, उस समय जब ये सब क्या बहुत ही इजी या आसान हो गई थी, अब उन्हीं सारे केंद्रों पे, उन्हीं सारे जो हेल्थ के इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं, उन सब में एक तरीके से बोझ जैसे बनता हुआ चला जा रहा है। चलिए गाइस आगे देखते हैं। फिर भी द अथॉरिटीज
कंटिन्यू टू टेस्ट एट रिलेटिवली लो लेवल्स। फिर भी जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं जिनको ये काम दिया गया है इसको संभालने के लिए, जो इसकी ये सारे क्षेत्र से रिलेटेड जो अथॉरिटीज़ हैं, संस्थाएं हैं, वो अभी बहुत कम टेस्ट कर रहे हैं। टू टेस्ट रिलेटिवली, कंपेरेटिवली जितने टेस्ट होने चाहिए उससे बहुत कम टेस्ट कर पा रही है, किए जा रहे हैं, विथ ए लॉट ऑफ वेरिएशन, जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी है अक्रॉस इंडिया। सो अक्रॉस स्टेट, यानी हर एक स्टेटों के बीच में बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी देखने को मिल रहा है। सम स्टेट्स, कुछ राज्यों में सच है, जैसे कि कुछ राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात हैव टेस्टेड हायर रेट। जैसे कुछ राज्य महाराष्ट्र और गुजरात हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा रेट में टेस्ट किए जा रहे हैं। कैसे रेट में कि जो पर मिलियन, जो पॉपुलेशन पर मिलियन आबादी में काफ़ी ज़्यादा टेस्टेड हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परीक्षण किए जा रहे हैं। देन देखो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है, देन हायर देन। अब ये चीज़ का देखिए ध्यान से, देन नहीं आया है, देन आया है, हायर देन ज़्यादा है, मेनी अदर जो और दूसरे राज्य हैं, और दूसरे राज्यों से जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे केसेस हैं, बट लेकिन हैव नॉट इंक्रीज द ओवरऑल टेस्टिंग टू अकाउंट फॉर द रिलेटिव राइज इन द साइज ऑफ द आउटब्रेक। लेकिन जो ओवरऑल टेस्टिंग की बात करें, जो पूरे भारत की टेस्टिंग की बात करें, वो बहुत कम है। जो इसके क्या अकाउंट फॉर समथिंग, अकाउंट फॉर, जो इसका एक मेन कारण है कि जो रिलेटिवली राइज, जो इसके कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो आउटब्रेक हो रहा है इस महामारी का, और ज़्यादा बढ़ता हुई चली जा रही जो महामारी। दैट मीन्स जो इस महामारी का बढ़ने का जो मेन कारण है वो हमारे ओवरऑल जो भारत में बहुत कम टेस्टिंग ही इसका एक क्या है, प्रमुख कारण है, जो टेस्टिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि कुछ राज्यों में बहुत ज़्यादा टेस्टिंग हो रही, तो और वहीं पे कुछ राज्यों में बहुत कम टेस्टिंग हो रही है। तेलंगाना हैज स्टिल, जो अभी तेलंगाना हैज स्टिल अभी भी नॉट रैम्ड, बहुत देखो नॉट रैम्ड, रैम्ड मतलब वो सडनली जब इंक्रीज ना हो, तो नॉट रैम्ड ऑफ टेस्टिंग नंबर्स एडिक्वेटली, कि जो तेलंगाना है अभी भी बहुत ज़्यादा टेस्टिंग नहीं कर पा रहा है एडिक्वेटली, सही तरीके से, एंड हैज़ बीन ऑफ क्यू, और साथ में हैज़ बीन ऑफ क्यू, ऑफ क्यू मतलब होता है जो अपारदर्शी हो, यानी यहाँ पे उतनी पारदर्शिता भी नहीं है इन द रिलीज ऑफ द टेस्टिंग डेटा, जो यहाँ पे डेटा आंकड़े जो प्रदर्शित कर रहे हैं उन आंकड़ों में इतनी पारदर्शिता भी नहीं है। टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट, जो टेस्टिंग है उनका परीक्षण किया जाना चाहिए, ट्रेसिंग उनके दैट मीन्स ट्रेस करके कि किनसे इनमें क्या आया है, कोरोना आया है, एंड ट्रीटमेंट, और उसका इलाज किया जाना चाहिए एट अ हायर ऑर्डर अक्रॉस द पॉपुलेशन, जो पूरी पॉपुलेशन में और ज़्यादा होना चाहिए और तेज़ी से होना चाहिए। बिसाइड्स, के अतिरिक्त, मेजर्स सच एज, और इसके अलावा हमें कुछ ऐसी सुविधाएं या अपनी जो सावधानियां बरतनी चाहिए, मेजर सच की कुछ इस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि मास्क वेयरिंग, मास्क पहने, प्रैक्टिसाइजिंग हैंड हाइजीन, हमें हाथों को बार बार धुलते रहना चाहिए, हाइजीन सही रहे हैं, एज द एक्सपीरियंस, जो जिसका एक्सपीरियंस अनुभव किया जा रहा है ऑफ सेवरल कंट्रीज, और बहुत सारे जो देश हैं दैट हैव कंसिडरेबली स्लोड डाउन द राइज इन द केस काउंट सोर्स, जहाँ पे बहुत ऐसी जो देश हैं जहाँ पे बहुत कम केसेस, यानी बहुत धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं, और इस चीज़ को दिखा रहे हैं। इट इज़ द क्लियरेस्ट वे, कि ये एक सही तरीका है टू एड्रेस द आउटब्रेक, कि हम जो महामारी को फैलने से रोक सकेंगे, स्पष्ट रूप से ये महामारी को फैलने में क्या रोक सकें। तो क्या कहने मतलब कि जो टेस्टिंग, ट्रेसिंग, दैट मीन टेस्टिंग, परीक्षण होना और उनको ट्रैक करना कहाँ से आया है, और उनका ट्रीटमेंट को और पूरी हमारी आबादी के अकॉर्डिंग और ज़्यादा इसको बढ़ाएं। इसके अलावा हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे कि हम मास्क को पहने, अपने दैट मीन्स अनुभव में लाएं, मास्क को पहने, हम अपने हाथों को हाइजीन करें, अपने हाथों को साफ रखें। जो इस तरीके के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो अनुभव हैं, जहाँ पर ऐसे देशों में जहाँ पर केसेस बहुत कम हुए हैं या बहुत कम सही जो बहुत तेज़ी से नहीं, जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ पे स्पष्ट रूप से देखा गया है कि ये जो तरीके हैं वो वहाँ पे जो इस महामारी को फैलने से रोक रहा है, जो हमारे कुछ ये तरीके हैं। तो इन तरीकों को हमें भी क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। तो गाइस, ये हमारा आज का एडिटोरियल था। इस एडिटोरियल कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं, और जिन्होंने अभी
बहुत से बच्चे कोई भी कमेंट्स नहीं करते, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि जितना आप लोग कमेंट्स करते हैं और शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, उतना हम लोगों को भी और बेटर मोटिवेट होते हैं और हम लोग आप लोगों के लिए और कुछ अच्छा ही करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग, बस आप लोगों से एक ही विनती रहती है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, उतना हम लोगों को भी बेटर लगे कि नहीं, हमारा जो वर्क है कहीं ना कहीं अब जो स्टूडेंट्स उनको और बेटर लग रहा है। तो चलिए गाइस, आज की जो मीनिंग है उनको देख लेते हैं। सेरोलॉजिकल मतलब होता है जो हम सेरोलॉजिक टेस्ट कर रहे हैं या ब्लड का टेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे एंटीबॉडीज़ को दिखा रहा होता है हमारे ब्लड में। एंड सेरोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेरम दैट ब्लड की जो हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है या प्लाज्मा का है, उसकी जो स्टडी होती है सेरोलॉजी कहलाती है। अंडर काउंट, जो अभी गिनती में इसके आगे नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स क्या, जो काउंटिंग आर प्रोसेस। एलिसा एंजाइम लिंकेड इम्यून, देखो जो आई है वो इम्यूनो, एंड एस सॉर्बेंट, तो यहाँ पे स्पेस देना एक्चुअली मिस हो गया है, तो इम्यूनो सॉर्बेंट एस से। एंड एक्सप्लोज द स्टेट ऑफ हैविंग नो प्रोटेक्शन फ्रॉम समथिंग हार्मफुल, दैट मीन्स कोई राज जिसके पास किसी चीज़ हार्मफुल से प्रोटेक्शन के कोई भी वे नहीं है या कोई अपने आप को बचा नहीं पा रही, कोई तरीके नहीं है। एक्सपोज्ड, जो चीज़ प्रकाश में लाया, चीज़ दर्शाना। मेक समथिंग विजिबल बाई अप कवरिंग इट, दैट मीन्स उसको जो ढका हुआ था उसको अप कवर कर देना, उसका जो आवरण उसको हटा देना। वैल्यूनरेबल दैट मीन्स स्पेशल प्रोटेक्शन की जिसको ज़रूरत हो, अ नीड ऑफ स्पेशल केयर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, दैट मीन्स जो बुजुर्ग लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो चुका है, उनको इस समय दैट मीन स्पेशल केयर की ज़रूरत है। फर्टिलिटी मतलब होता है जो किसी डिसीजेस से, किसी एक्सीडेंट में या वार में, युद्ध में मरने वालों की जो रेट होता है उसे फर्टिलिटी रेट कहते हैं, जो लोग मरते हैं उनको फर्टिलिटी कहते हैं। अनटेनेबल जो असमर्थ हो या डिफेंड करने में, अपने आप को बचाने में, किसी अटैक के अगेंस्ट में अपने को बचाने में जो कोई असमर्थ हो। परस्यू, जो फॉलो कर रहा हो या किसी को चेज कर रहा हो, पीछा कर रहा हो। रैम्प, इंक्रीजिंग द लेवल और अमाउंट ऑफ, दैट मीन जब किसी चीज़ को सडनली हम इंक्रीज कर दे रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, उसको रैम्प करना है, दैट मीन्स रैम्प करते हैं। जैसे अभी क्या, तेलंगाना अभी भी उतनी ज़्यादा टेस्टिंग नहीं बढ़ा रहा है। RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो एक प्रेजेंट टाइम में जिसके जो एक्यूरेट तरीके से टेस्टिंग की जा रही, बट अभी भी इतना एक्यूरेट नहीं जितना इसको होनी चाहिए। तो गाइस, ये आज के हमारे मीनिंग से। ये वीडियो कैसा लगा, एंड जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, जिससे और आप लोगों के प्रयास से, अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कर दिए। अगर कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उसका नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो जो हम, अगर कोई डाउट्स भी आता है किसी ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से या कहीं पे किसी से रिलेटेड कोई डाउट्स आते हैं, उससे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में वो सब डिस्कस करते हुए आगे फिर करते रहेंगे, जिस तरीके से आज हमने डिस्कशन किया है। तो चलिए गाइस, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small,